रूस से कच्चे तेल आयात को लेकर अमेरिका से बार बार धमकी के बावजूद अक्टूबर में मॉस्को से नई दिल्ली का तेल आयात बढ़ गया। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत में वॉशिंगटन को रूस से तेल नहीं खरीदने का आश्वासन दिया था। इसका गुरुवार को भारत ने खंडन कर दिया। मोदी और ट्रंप के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई, न कोई आश्वासन दिया गया। इसी बीच अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 युद्धों को हल करने के अपने दावे को दोहराया और इशारा किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्धरत स्थिति में शांति स्थापित करना उनका अगला लक्ष्य होगा। अमेरिकी नेता ने दावा किया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष को हल करना, जो उनका 9वां लक्ष्य है, उनके लिए आसान होगा। उन्होंने कहा, हालांकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने हमला किया या अफगानिस्तान के साथ हमला चल रहा है, अगर मुझे इसे हल करना पड़े तो ये मेरे लिए आसान है। इस बीच मुझे यूएसए चलाना है, लेकिन मुझे युद्धों को हल करना पसंद है, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा। रिपब्लिकन नेता ने फिर से दावा किया कि उन्होंने कई युद्धों को हल किया। इसमें दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापना शामिल है, एक दावा जिसे नई दिल्ली ने दृढ़ता से खारिज कर दिया था। रूस से भारत का कच्चा तेल आयात अक्टूबर के पहले पखवाड़े में मजबूत हुआ। इससे जुलाई सितंबर के दौरान आवक में 3 महीने की गिरावट थम गई। जहाजों की आवाजाही से जुड़े आंकड़ों से ये जानकारी मिली। त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए रिफाइनरियां पूरी तरह से काम पर लौट आई हैं। रूस से आयात जून में 20 लाख बैरल प्रतिदिन से घटकर सितंबर में 16 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था। अक्टूबर की शुरुआत में हालांकि आंकड़ों से सुधार का संकेत मिलता है। भारत को यूराल और अन्य रूसी ग्रेड के आयात में तेजी आई, जिसे पश्चिमी बाजारों में कमजोर मांग के बीच नए सिरे से छूट और समर्थन मिला। वैश्विक व्यापार विश्लेषण कंपनी केपलर के आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर में आयात लगभग 18 लाख बैरल प्रतिदिन बीपीडी रहा, जो पिछले महीने की तुलना में लगभग 2,50,000 बीपीडी की वृद्धि है। हालांकि चालू महीने के आंकड़ों में संशोधन हो सकता है। ये आंकड़े अमेरिकी राष्ट्रपति के 15 अक्टूबर के उस बयान के पहले के हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी कच्चे तेल के आयात को रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उन्हें ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं है। केपलर में प्रमुख शोध विश्लेषक सुमित रिटोलिया का मानना है, ट्रंप का बयान किसी आसन्न नीतिगत बदलाव का प्रतिबंध होने के बजाय व्यापार वार्ता से जुड़ी दबाव की रणनीति ज्यादा है। उन्होंने कहा, आर्थिक और भू राजनीतिक तौर पर रणनीतिक कारणों से रूसी तेल का भारत की ऊर्जा प्रणाली में अहम स्थान है। भारतीय रिफाइनरियों ने भी यही कहा कि सरकार ने अभी तक उनसे रूसी तेल आयात बंद करने को नहीं कहा है। पारंपरिक रूप से पश्चिम एशियाई तेल पर निर्भर भारत ने फरवरी 2022 में रूसी सेना के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस से अपने आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की। पश्चिमी प्रतिबंधों और यूरोपीय मांग में कमी के कारण रूसी तेल भारी छूट पर उपलब्ध हो रहा है। पश्चिमी देशों द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद मॉस्को पर प्रतिबंध लगाने और उसकी आपूर्ति बंद करने के बाद भारत ने छूट पर बेचे जाने वाले रूसी तेल की खरीदारी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप 2019-20 के वित्तीय वर्ष में कुल तेल आयात में मात्र 1.7% हिस्सेदारी से 2023-24 में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हो गई। इससे ये भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। अक्टूबर के पहले पखवाड़े में भी रूस का यही दर्जा बरकरार रहा। भारत ने लगातार ये स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की सहमति दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सीधी बातचीत के बाद हुई थी। ट्रंप ने इसका भी अफसोस जताया कि 8 युद्धों को हल करने के लिए, जो उनके अनुसार एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। मैंने 8 युद्धों का समाधान किया। रवांडा और कॉन्गो जाइए और भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करें। देखें कि हमने कितने युद्धों का समाधान किया। और हर बार जब मैंने समाधान किया, उन्होंने कहा, अगर आप अगले युद्ध का समाधान करेंगे तो आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, किसी को मिला जो एक बहुत अच्छी महिला है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन वो बहुत उदार थी। मुझे इन सब चीजों की परवाह नहीं है। मुझे बस लोगों की जान बचाने की परवाह है। लेकिन ये पाक अफगान संघर्ष मेरा 9वां समाधान होगा।